नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण में अध्याय 15 जब चाहे तब खाएं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्यायों में हमने शुद्ध भोजन के बारे में, अच्छा भोजन के बारे में, पौष्टिक भोजन के बारे में पढ़ा था। कैसा भोजन हमें करना चाहिए जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम हम फिट रहते हैं। इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे भोजन, किस प्रकार का भोजन होता है जो काफी दिनों तक खराब नहीं होता है, और कैसा भोजन होता है जो एक दिन या 2 दिन में खराब हो जाता है। कुछ प्रकार का भोजन होता है जो 6-6 महीने तक, जैसे अचार है, महीने 2 महीने तक खराब नहीं होता। कुछ सब्जियां होती है जो 2 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह तक हम बनी हुई सब्जियां वो काम में ले सकते हैं। इस पाठ के अंदर गर्मियों की छुट्टियां में हरप्रीत और राजी नाम के 2 भैया बहन आपस में चर्चा कर रहे हैं। दोनों के बच्चों के छुट्टियां शुरू हो गई थी। हरप्रीत और राजी ये जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी उन्हें कल जयपुर के लिए ले जाएंगे। तो बच्चों, लंबा सफर होता है, आपने भी कभी छुट्टियों में आप भी घूमने गए होंगे। तो छुट्टियों में घूमने जाते समय साथ में क्या क्या ले जाते हैं? साथ में लंबा सफर होता है, 1 दिन का 2 दिन का, तो उसमें हम अपने साथ खाना भी बना के ले जाते हैं, अपने कपड़े वस्त्र और पूरा जो भी अपने दिन पूरे प्रतिदिन काम आने वाली सामग्री होती है वो सब साथ लेकर जाते हैं। सर्वप्रथम उसके अंदर खाना ले जाते हैं। तो खाना 2 दिन का सफर होता है ट्रेन में चलते समय, या 1 दिन का होता तो भूख तो लगती है, तो उसमें हम सब्जियां भी बना के ले जाते हैं, रोटी भी बना के ले जाते हैं। तो कुछ रोटी और सब्जी तो जो हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है, वो तो शाम तक या दोपहर तक ही हम काम में ले सकते हैं। जैसे दाल है, वो भी हम सुबह बनाई हुई दाल दोपहर तक काम में ले जाते हैं, या दोपहर तक वो या तो ढकी हुई रह जाती है टिफिन के अंदर, तो उस दाल के अंदर से क्या दुर्गंध आने लगती है और वो खाना खराब हो जाता है। इसलिए इस बात के अंदर खाना खराब कैसे होता है और हमें खाना बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसका हम पढ़ेंगे। माँ पिताजी के साथ हरप्रीत और राजी जयपुर के लिए रवाना हो गए। लंबा सफर था, वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, सब दाल व पूड़ियां बनाई। इनके साथ अचार व मुरब्बा भी टिफिन में रखा, साथ में एक पानी की बड़ी बोतल भी रखी। सभी ने प्रातः 9 बजे ट्रेन से यात्रा प्रारंभ की। ट्रेन में फेरी वाले, ट्रेन में आपने भी सफर किया होगा बच्चों, तो ट्रेन में कभी बोतल वाला आता है, कभी चाय वाले आते हैं, कभी कुछ नाश्ता लेके आते हैं, आलू मिर्ची बड़े वगैरह फेरी वाले फिरते रहते हैं, चना वगैरह सूखा मेवा नमकीन वगैरह लेके आते हैं। तो वो आदि बेच रहे थे। बच्चे खाने की जिद करने लगे। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एकदम कहीं नाश्ता दिखता है या कुछ दिखता है मीठे खाने की चीज, तो उनको एकदम दिमाग में आ जाते कि मुझे भी खाना है। तो छोटे बच्चे जिद करने लगे कि मुझे भी खाना। तो हरप्रीत और राजी ने भी खाने की जिद कर ली। पिताजी ने बच्चों को समझाया, बहुत अच्छा खाना बनाए हैं, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफिन खोला तो देखा दाल खराब हो गई। दाल खराब कैसे हो गई बच्चों, बताओ? क्योंकि दाल, गर्मी का मौसम था, गर्मी के कारण नमी, वायु तथा ताप के कारण दाल के अंदर ज्यादा तापमान होने के कारण सूक्ष्म जीव पैदा हो गए, जो थोड़ी देर बाद में उस दाल को दुर्गंध देने लगते हैं। भाई किसी भी खाने में या खाने की चीज में कीटाणु, सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो उस भोजन में अंदर फैल जाए या पैदा हो जाते हैं, तो थोड़ी देर में बाद में वो खाना खराब हो जाता है या उसके अंदर से हमें दुर्गंध लगने लगती है। आपने कभी कभी देखा होगा, रोटी होती है जो गेहूं की रोटी या बाजरे की रोटी, जो भी रोटी होती है, वो 2 दिन या 3 दिन पड़ी रह जाती है, तो उसके ऊपर फफूंद जम जाती है। आपने देखा
सफेद सफेद जाले टाइप फफूंद होती है, वो उस रोटी के ऊपर जम जाती है। उस फफूंद के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो धीरे धीरे फिर उस रोटी को अंदर से वो जीव दुर्गंध देने लगते हैं और वो रोटी खराब हो जाती है। इसी प्रकार मनप्रीत और राजी के भी दाल खराब हो गई थी, तो माँ ने कहा मुझे दाल बनानी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए उनका खाना खराब हो गया। राजी ने माँ से पूछा, और भी उसकी माँ ने उनके साथ खाने में लिया था, अचार लिया था, मुरबा लिया था, आलू की सब्जी भी दी थी। तो राजी ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी ये आलू की सब्जी, मुरबा और ये अचार क्यों नहीं खराब हुए? तो बच्चों, जो चीजें तेल के अंदर पकाकर बनाई जाती हैं, तेल के अंदर पकाकर बनाई जाती है और बिना पानी के, यानी फ्राई सब्जियां बोलते हैं जिनको, तो उन सब्जियों में पानी नहीं डाला जाता और वो तेल के अंदर पकाकर बनाई जाती हैं। वो सब्जियां या वो खाना 2-3 दिन तक खराब नहीं होता। तेल के अंदर पकी हुई चीज या तली हुई चीज 2-3 दिन तक, जिसके अंदर पानी का प्रयोग नहीं किया गया हो, वो 2-3 दिन तक खाना खराब नहीं होता या तेल में तली हुई चीज खराब नहीं होती हैं। अचार में, तेल में, सिरका और सॉस में परिरक्षक पदार्थ था, जिससे ये सामग्री खराब, परिरक्षक यानी तेल था। इसी प्रकार बच्चों, अब नीचे आया है, खाना बनाते समय हमें साफ सफाई, किन किन बातों का, हमारे सबके घर में खाना बनता है, तो खाना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्वप्रथम तो जहां बनाते हैं, यानी रसोई, भोजनालय, जहां हमारी माता जी, दादाजी, दादी जी जो भी घर में खाना बनाती हैं, उस जगह की साफ सफाई, सर्वप्रथम रसोई की एकदम साफ सफाई रहना अति आवश्यक है, क्योंकि हम वहां उसके अंदर हमारे भोजन चलने के लिए खाना जरूरी होता है, वहां भोजन बनता है हमारे लिए, शरीर के चलाने के लिए जो चीज बनती है वही चीज हम साफ नहीं रखेंगे तो हम देख लो 2-3 दिन बाद में या बीमार हो जाएंगे या कुछ न कुछ हमारे शरीर में तकलीफ होने लगेगी। तो खाना बनाते समय सर्वप्रथम तो हमारा रसोई घर जहाँ भोजन बनता है वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो भी खाने में काम लेते हैं, सर्वप्रथम जैसे सब्जी बनाती है आपकी माता जी, दादाजी, तो बाजार से लाई हुई सब्जियां, अभी विशेषकर ये कोरोना की महामारी चल रही है, तो जो भी फल फ्रूट बाजार से जो भी चीज आती है, उसको खाने की सब्जियां और फल फ्रूट को घर में आते ही सर्वप्रथम उनको धोना चाहिए, बढ़िया धो के फिर उनका उपयोग में लेना चाहिए। तो सब्जियों को धोना चाहिए, आसपास की साफ सफाई होगी, हाथों को धोना, माता जी, दादाजी, दादी जी, बुआ जी जो भी घर में खाना बनाती हैं, वो अपने खाना बनाने से पहले अपने हाथों की साफ सफाई करें। उपयोग में आने वाला पानी, अब खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है सामग्री में, तो पानी अति आवश्यक है कि वो पानी शुद्ध हो, फिल्टर किया हुआ हो, छाना हुआ हो या उबाला हुआ पानी हो। तो शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी को ही खाना बनाने में काम लेना चाहिए। फिर जो भी बर्तन काम में लेते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। बर्तन भी, बासी बर्तनों का उपयोग खाना बनाते समय नहीं करना चाहिए। बर्तनों को साफ सफाई किए हुए या धोए हुए बर्तनों को ही काम में लेना चाहिए। और फिर खाना बन गया, तैयार हो गया और उसको बचाना है, मान लो कि कहीं भेजना है, पिताजी कहीं काम पे जाते हैं तो उनके साथ टिफिन भेजना है, या आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में जाते समय आगे भी टिफिन डालना है, तो उस भोजन को खुला और ढका हुआ देखना है, कौन सा भोजन खुला रहता तो खराब नहीं रहता, कौन सा भोजन ढका हुआ रहता तो खराब नहीं होता। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस भोजन को खुला व ढकना चाहिए। अब जैसे हरप्रीत और राजी की माँ ने दाल बनाई थी, उसको एकदम पैक कर दिया था टिफिन के अंदर, तो वो दोपहर तक या 2-3 मिनट के बाद दाल को हवा नहीं लगती है तो वो बास मारने लगती है, उसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए विशेष प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि खाना बनने के बाद कौन से खाने को हमें खुला और कौन से को
ढक कर रखना चाहिए। आज हम इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे। इस पाठ के ये मुख्य बिंदु हैं जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और इन बातों पर आपको ध्यान भी करना है। घर में भी जो अभी मैंने पढ़ाया है उन बातों को अपने जीवन में भी उतारना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और हम बीमार न हो। अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो विशेष रूप से हमें अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन का उपयोग ही करना है और ये अपने अभ्यास पुस्तिका में आपको करनी है और इसके प्रश्नोत्तर हम PDF के द्वारा भेज रहे हैं। धन्यवाद।